2008 में अगर वो स्टेब्लिश हुआ तो कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेटिव एमएलए वहाँ का था उसका भी डीओ लेटर लगा हुआ। उसको सोचना चाहिए थे वहाँ का जो आप रिप्रेजेंटेटिव बनाते हो कि उसको इलाके की स्टडी होती, कौन सा इलाका नज़रअंदाज है, कहाँ पिछड़ा वर्ग है, कहाँ, तो इस चीज़ को उनका भी राइट बनता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे अगर जेडीओ ने उस टाइम पे ये गैर कानूनी काम किया तो लगता है किसी को पर्सनली फ़ायदा देने के लिए हो सकता है, क्यों नहीं, इसमें काफ़ी पैसा आया और 10 साल में पता नहीं कितना पैसा खाया है। इसके ऊपर 35 लाख रुपए जो इसकी जो कंपोनेंट है, और जो जो आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग है वो अप टू रूफ उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। 10 ईयर है लैप्स, 10 साल लैप्स हुए, बिल्डिंग नहीं बनी है। दूसरा ये बेसिकली ये जो इशू मैंने पिटीशन फाइल की, मेरे वहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट है, एक संदेश जी है उनका नाम है, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन ली कि हमारे साथ ये एक स्कूल है जो इस्टेब्लिश कहीं और है, ये सर इसमें क्या है। उसके बाद मैंने इसका लीगल फॉर्मेलिटीज़ देखी क्या है स्कीम, तो उसके बाद मैंने कहा आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए। मेरे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर जो मैडम उनके साथ बात हुई, सरपंच है बंदेश जी है, क्या कहते हैं और भी सरपंचेज है, उनके साथ बात हुई कि आप डीसी साहब के पास जाइए, अपनी बात रखें। लेकिन डीसी साहब ने कम्युनिकेट किया कुछ टाइम, लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट सबमिट की फेवरेबल क्या जेडीओ साहब ने, तो उन्होंने वो कंसिडरेशन नहीं की उसमें। लेकिन आपने बात की कि लोगों की बात करते हो, लोग अभी जो वहाँ की जो जनता है, जब से ये उनके नॉलेज में इस बात का ये खबर उनके जहन में आई है कि कोर्ट ने आर्डर किया है, तो वो बहुत खुश है। लेकिन वो इतना खुश है, वो तो कहते हैं वकील साहब आओ, आपका हम स्वागत इस तरीके से करेंगे कि आपने इतनी इंसाफ की ये जंग जो लड़ी है, हम बहुत खुशी है कि हमारी बच्चियाँ अब जो लड़ी भी है और जीती जीती भी है। तो काफ़ी प्यार, हमें बस लोगों का प्यार चाहिए। जहाँ आप देखो, आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अदीप सिंह साहब, जिन्होंने एक पिटीशन लगाई थी जिसका फैसला आज आया है और जिसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा के सैकड़ों लोगों को जो है फ़ायदा होने वाला है। बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। देखिए डैंग साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, एक हमने पिटीशन दर्ज की थी हाई कोर्ट में, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी भी थे, रेजिडेंट ऑफ विलेज चुड़ौता ए थ्रू सरपंच बंदेश कुमार वसी स्टेट। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसका ब्रीफ क्या है। 2008 में जम्मू कश्मीर में 28 जो है केजीपी कस्तूरिया बालिका विद्यालय स्कूल जो है सेंक्शन हुए थे। ये स्कीम है 2004 में गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई थी, ये जिसमें 28 स्कूल थे, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए 3 स्कूल ये प्रोजेक्ट हुए थे। क्या मकसद था इस इस स्कीम का? स्कीम का प्रोजेक्ट ये है कि जो जो SC ST OBC जिस इलाके में एजुकेशन बैकवर्ड ब्लॉक्स, जहाँ पे SC ST OBC और माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, और जहाँ का लिटरेसी रेट 30% से नीचे है, फीमेल लिटरेसी रेट, वहाँ पे ये स्कूल इस्टेब्लिश करना था। ये रेजिडेंशियल टाइप स्कूल है, टू प्रोवाइड हॉस्टल फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड होती है, न्यूट्रिशन फैसिलिटी प्रोवाइड होती है बच्चों को। लेकिन इस गाइडलाइन की इतनी वायलेशन हुई कि 2008 में जब 3 स्कूल सेंक्शन हुए थे, एक ठाठरी डिस्ट्रिक्ट डोडा, एक डोडा के लिए, एक असर जोन के लिए। लेकिन 2008 में इसको ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश किया, CO और ZDO इसमें कंपिटेंट अथॉरिटी थी। ये ऐसी जगह पे विलेज जट्टी है, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जहाँ पे नहीं तो SC ST OBC माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी, और दूसरा ऑलरेडी वहाँ पे मिडिल स्कूल हाई स्कूल एग्जिस्ट है। लेकिन उसके बिहाइंड द गाइडलाइंस के बिहाइंड उन्होंने वहाँ पे वो एग्जिस्ट किया, और उसमें लगभग जो जितने 27 इनरोल्ड बच्चे हैं वहाँ पे, उसमें जो बच्चे इनरोल है वो वहाँ चड़ौता A के हैं, जहाँ पे OBC माइनॉरिटी जो लोग वहाँ की ज़्यादा जो पिछड़ा वर्ग है, वहाँ की बच्चियाँ वहाँ पे इनरोल्ड है, क्या मैंने कि वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। जब लोगों को इसको नॉलेज हुआ तो वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, सरपंचेस है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन मूव की डिप्टी कमिश्नर डोडा, और DC साहब ने ये कम्युनिकेट किया SDM को कि इसको आप वेरीफाई करें मैटर को। उसके बाद वेरीफाई किया और ZDO साहब ने इसमें रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट, जो आज के ZDO साहब है उन्हें पॉजिटिव रिपोर्ट दी, और उसमें उन्होंने रिपोर्ट में ये रिवील किया है कि उसमें जो जो जब ये एस्टेब्लिश हुआ था, ड्यू कंसिडरेशन वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ये भी मेंशन किया है कि ये SC ST OBC जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो ठंडा पानी, चुड़ौता है, चुड़ौता B, रांका, बुलंदपुर, ये जो इलाके हैं लगभग 8,000 आबादी वहाँ पे कायम है। ये जो है ST ज़्यादा डोमिनेट एरिया है, यह वहाँ पे होना चाहिए स्कूल। लेकिन बहुत बदकिस्मती की बात है, और एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी एक नालायकी है, और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे मिसयूज़ पावर करती है, और नाइंसाफ़ी उन पिछड़े वर्ग, जो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने इतनी स्कीमें निकाली है एम्पावरमेंट, फीमेल वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए, थ्रू मीडियम ऑफ दिस ये स्कीम्स होती, इसके ज़रिए से जो है
आप एम्पावरमेंट कर सकते हो। जैसे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो कैसे हो सकता है? यही स्कीम है, ये अगर इम्प्लीमेंटेशन आप ग्राउंड में होगी तब आप बिल्कुल एम्पावर हो सकती है हमारी बेटियाँ। अब दूसरा इशू ये है कि हमने जब पटिशन रखी कोर्ट में, बड़े अच्छे तरीके से हमने उसमें आर्ग्यू रखे और कागजेंस कोर्ट ने लिया। कोर्ट ने भी इसके ऊपर कंसिडरेशन ली कि अगर 10 साल, लगभग 10 साल के बाद ये आर्डर हुआ है, कि उन्होंने कि 10 साल काफ़ी वो एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर घूमते हैं लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आखिर हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन फाइल की और वहाँ पे मैंने अपने आर्ग्यू किए और बड़े पॉजिटिव तरीके से डायरेक्शन हमें मिली। और इसमें डायरेक्शन इन टर्म हमें मिली है कि फौरी तौर से इसको शिफ्ट किया जाए, जहाँ की रिप्रेजेंटेशन थी रेजिडेंट ऑफ विलेज चुड़ौता के लिए इसको शिफ्ट किया जाए। और मीनवाइल डिप्टी कमिश्नर को स्पीकिंग ऑर्डर किया है कि इसके ऊपर जवाब दो और फौरी तौर पे इसके ऊपर कम्युनिकेट करके असिस्ट करके इसको, ताकि ये स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मीट आउट हो। अदीप साहब, अगर बात करें हम जो ये स्कीम्स लाई जाती हैं या ये जो पिटीशन करने की ज़रूरत पड़ी, तो ग्राउंड लेवल तक जब वो स्कीम्स पहुंचती हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं जिन लोगों के लिए वो स्कीम्स लाई जाती हैं, सरकारें बनाती हैं? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब कोई स्कीम आती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाती है। 2008 में अब किसकी गवर्नमेंट थी? अब देखो, मैं पॉलिटिकल डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। अगर ये मैं इसके ऊपर बात करूँगा तो ये एक गलत अलग से मैसेज, मैंने लीगलिटी के ऊपर बात किया जाए। मैं वी स्टैंड फॉर जस्टिस, एडवोकेट इज़ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ही इज़ ऑलवेज स्टैंड फॉर जस्टिस। हम इंसाफ की बात करेंगे, मैं पॉलिटिकल डिबेट नहीं करूँगा। 2008 में अगर वो स्टेब्लिश हुआ तो कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेटिव एमएलए वहाँ का था उसका भी डीओ लेटर लगा हुआ। उसको सोचना चाहिए थे, वहाँ का जो आप रिप्रेजेंटेटिव बनाते हो, कि उसको इलाके की स्टडी होती, कौन सा इलाका नज़रअंदाज है, कहाँ पिछड़ा वर्ग है, कहाँ। तो इस चीज़ को उनका भी राइट बनता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे अगर जेडीओ ने उस टाइम पे ये गैरकानूनी काम किया तो लगता है किसी को पर्सनली फ़ायदा देने के लिए हो सकता है, क्यों नहीं, इसमें काफ़ी पैसा आया और 10 साल में पता नहीं कितना पैसा खाया है। इसके ऊपर 35 लाख रुपए जो इसकी जो कंपोनेंट है, और जो जो आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग है वो अप टू रूफ उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। 10 ईयर है लैप्स, 10 साल लैप्स हुए, बिल्डिंग नहीं बनी है। दूसरा, स्टिल वो अभी वो प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है। तो मतलब बोलने का ये है कि उसका जो सालाना बजट होता है काफ़ी, कहने की हॉस्टल फैसिलिटी फ्री है बच्चियों के लिए, उसमें न्यूट्रिशन का आता है, तो लाखों पैसे ये भी स्टेट एक्सचेकर से उनने उसको मिसयूज़ किया है। जी, अदीप भाई, कितने बच्चे बच्चियां होंगी जिनको इसका लाभ मिलने वाला है? एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स इनरोल्ड, जो स्कीम का कंपोनेंट्स है 50 स्टूडेंट इनरोल्ड होने चाहिए, अच्छा। उससे लेस नहीं होने चाहिए। और उसके बाद 100, एटलीस्ट 100, ठीक है। और 100 से अबो अगर इनरोलमेंट हो जाती है तो उसमें एडिशनल टीचर भी लगाना है, एडिशनल टीचर जिसकी सैलरी 15,000 होगी, क्या कि वहाँ के जो पढ़े, अगर ये स्कूल वहाँ शिफ्ट होता टाइम पर तो मैं कहता हूँ 100 क्या 150 बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ेगी। और मेन इसका जो ड्रॉबैक्स आप देखेंगे, जिसकी ये जो 10 साल में अगर ये पहले इस्टेब्लिश हुआ था, तो वहाँ की जो लिटरेसी रेट अभी है, चुड़ौता है, चुड़ौता बी, रान का है, बुलंदपुर है, ठंडा पानी है, वहाँ की लिटरेसी रेट अगर फीमेल लिटरेसी रेट देखेंगे तो लगभग 30% से नीचे है। इतना लिटरेसी रेट नीचे है। अगर ये टाइमली इस्टेब्लिश होता कि वहाँ की जो बच्चियाँ हैं आज वो लगभग 80-90% लिटरेसी रेट होता, कि बहुत बड़ा भेदभाव किया। लेकिन देखो, लोगों को जब आप हार जाते हो कहीं से भी तो फिर अदालतों का आपके पास सहारा होता है। उच्च न्यायालय में हमने ये पिटीशन रखी और बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको प्रेजेंटेशन दी और आर्डर, बड़ा अच्छा आर्डर कोर्ट ने किया है। अदीप भाई, अगर बात करें हम, आप खुद भी वहीं से बिलोंग जी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करते हैं, आम लोगों से जब आपकी बातचीत होती है जी। तो किस तरह का अभी उनका रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, जब ये बेसिकली ये जो इशू मैंने पिटीशन फाइल की, मेरे वहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट है, एक संदेश जी है उनका नाम है, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन ली कि हमारे साथ ये एक स्कूल है जो इस्टेब्लिश कहीं और है, ये सर इसमें क्या है। उसके बाद मैंने इसका लीगल फॉर्मेलिटीज़ देखी क्या है स्कीम, तो उसके बाद मैंने कहा आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए। मेरे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर जो मैडम, उनके साथ बात हुई, सरपंच है बंदेश जी है, क्या कहते हैं, और भी सरपंचेज है, उनके साथ बात हुई कि आप डीसी साहब के पास जाइए, अपनी बात रखें। लेकिन डीसी साहब ने कम्युनिकेट किया कुछ टाइम, लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट सबमिट की फेवरेबल क्या जेडीओ साहब ने, तो उनने वो कंसिडरेशन नहीं की उसमें उनकी। लेकिन आपने बात की कि लोगों की बात करते हो, लोग अभी जो वहाँ की जो जनता है, जब से ये उनके नॉलेज में ये खबर उनके जहन में आई है कि कोर्ट ने आर्डर किया है, तो वो बहुत खुश है।
लेकिन वो इतना खुश है, वो तो कहते हैं वकील साहब आओ, आपका हम स्वागत इस तरीके से करेंगे कि आपने इतनी इंसाफ की ये जंग जो लड़ी है, हम बहुत खुशी है कि हमारी बच्चियाँ अब जो लड़ी भी है और जीती भी जीती है। भी है। तो बिल्कुल। काफ़ी प्यार, हमें बस लोगों का प्यार चाहिए। जहाँ आप देखो, आपका हमेशा जो स्टेप होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा हमारा भी कुछ समाज में कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या समाज के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका? देखिए, हमारा मैसेज यही है कि जहाँ जहाँ वायलेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से है, गवर्नमेंट की ओर से है, वहाँ आपके पास उच्च न्यायालय है, आप अपने फंडामेंटल राइट्स को सेव कर सकते हो। तो ये एक बेटर ऑप्शन है कि जहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती है, आप कोर्ट में आपकी सुनवाई होगी। जी। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अदीप सिंह साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।